जिस तरह से केंद्र सरकार का और सीबीएसई बोर्ड का जो गैर जिम्मेदाराना हरकत रहा है, रवैया रहा है बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 12 के एग्जाम्स को लेकर के, अब उस पर बहुत ही बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। डिफरेंट जो मीडिया हाउसेस हैं, चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, वो लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरह से बच्चों के लाइफ के साथ में खिलवाड़ किया जा सकता था? क्या उनके पास में, केंद्र सरकार के पास में, सीबीएसई बोर्ड के पास में क्या एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं था? काफी बड़ी संख्या में टाइम था, बट उन लोगों ने कोई भी अल्टरनेटिव मेथड नहीं सोचा, जबकि तमाम जो विदेशों में कई ऐसे ऐसे एग्जांपल्स थे जिसको कि देख करके फॉलो अप किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। और अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार जब सरकार कहती है कि किसी को भी बिना काम घर से बाहर नहीं निकलना है, और स्पेशली बच्चों को तो बाहर भेजना ही नहीं है, पेरेंट्स भी बच्चों को घर से बाहर मतलब थोड़ी दूरी पे भी भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में, तो क्या 3 घंटा के एग्जाम्स के लिए गार्जियन बच्चे को भेजने के लिए तैयार होंगे? अब यहाँ पे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी बच्चों हमारे फेवर में आ चुके हैं। काफी बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं कि सरकार, सीबीएसई बोर्ड इतने दिनों से आखिरकार सोई कहां हुई थी? क्या उनको पता नहीं था कि सिर्फ अगर सीबीएसई की बात करें तो 14 लाख से ऊपर बच्चे हैं। पूरे देश भर के तमाम स्टेट बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो करीब करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे क्लास 12 का। तो उन लोगों के बारे में कोई चीज क्यों नहीं सोचा गया? अभी पूरी तरह से विरोध पर उतर आए हैं। मैं बता सकता हूं आपको 3 स्टेट जो हैं जो जिन्होंने पूरी तरह से विरोध किया है। पहला दिल्ली, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा झारखंड। ये 3 राज्यों ने अभी अपना विरोध जताया है कि किसी भी हालत में जब तक बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया जाता, किसी भी हालत में एग्जाम्स लेना संभव नहीं होना चाहिए, और संभव होना मतलब किसी तरह से कंडक्ट करवाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एक भी बच्चे का कुछ हेल्थ इश्यूज क्रिएट होता है, उसके ऊपर लाइफ के ऊपर में कोई स्टेक आ जाता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, पूरे किसी भी आप लीडिंग न्यूज चैनल्स को उठा के देख लो, हर जगह ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार आपने सही फैसला क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं ले रहे हो? डिफरेंट जो एकेडमियंस हैं, मैं आपको कल भी आपको काफी अपडेट्स दे चुका हूं गाइज कि काफी बड़े बड़े एकेडमियंस जो हैं ना सिर्फ इंडिया के बल्कि विदेशों में भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इंडिया के पास में कोई अल्टरनेटिव स्कीम नहीं है, या वो कुछ बैकअप प्लान के साथ में तैयार नहीं थे? अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे? क्योंकि सबको पता था कि इस तरह का सिचुएशन है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है सिंगापुर का, जहां पे सिंगापुर वेरिएंट कोविड का जो नया स्ट्रेन निकला है उसमें 38 केसेस में, जिसमें सिर्फ 4 बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे सिंगापुर वेरिएंट के, उसमें उन लोगों ने तुरंत प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए तमाम स्कूल को जो खुले भी थे थोड़े बहुत, सबको बंद कर दिया। यह है प्रॉम्प्टनेस, और हम अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं। गाइज, बड़ा इसमें डिसीजन लेने का जरूरत है, और वो भी पूरी तरह से स्टूडेंट्स के फेवर में। काफी कुछ निकल करके आ सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज में काफी बड़े बड़े लीडिंग जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे फेवर में हैं। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। और यस, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपको वायरल करना है। सो प्लीज 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 सपोर्ट ईच अदर। लिखिए कमेंट सेक्शन में, वी विल सपोर्ट ईच अदर, वी आर यूनाइटेड। जय हिंद, जय भारत।